साधुता। मेरे शिव कभी नशा करने की आदत नहीं डालते। मेरे शंकर कभी नहीं कहते कि तुम गांजा पियो। मेरे शिव जी कभी नहीं कहते कि तुम भांग पियो। मेरे शंकर भगवान कभी नहीं कहते कि तुम चिलम पियो। मेरे शंकर भगवान तो कहते हैं कि नशों से दूर हो जाओ और भगवान की अविरल भक्ति के नशे में डूब जाओ। जिस दिन तुम राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम के नशे में डूबोगे उस दिन तुम्हारी जिंदगी स्वयं सार्थक होती चलेगी। व्यसन, वासना और निंदा, ये तीनों से ब्राह्मण को दूर रहना चाहिए। कई लोग कहते हैं ब्राह्मण की पहचान होती है यज्ञोपवीत से, कई लोग कहते हैं ब्राह्मण की पहचान होती है तिलक से, कई लोग कहते हैं ब्राह्मण की पहचान होती है शिखा से। पर शिव महापुराण की कथा कहती है ये तीन से ब्राह्मण की पहचान तो होती है, पर तीन चीजें ब्राह्मण को परमात्मा से मिला देती है। एक व्यसन से मुक्ति, एक वासना से मुक्ति और एक निंदा से मुक्ति। ये तीन चीजें परमात्मा से मिला। व्यसन, वासना और निंदा ये दूर हो जाए। पर देवराज नाम का ब्राह्मण व्यसन से दूरी नहीं बना सका। देवराज नाम का ब्राह्मण वासना से दूरी नहीं बना सका। देवराज नाम का ब्राह्मण निंदा से दूरी नहीं बना सका। इसने घेर रखा था और ऐसा घेरा कि देवराज एक दिन चोरी का धन लेकर आ रहा था। चोरी का धन उसके पास में था और वो चोरी का धन उसके साथ में किसके लिए ला रहा था? देवराज चोरी किसके लिए कर रहा है? देवराज को चोरी की जरूरत क्या पड़ गई? पेट भरने जितना तो मेरा भोलेनाथ सबको देता है। पेट भरने जितना तो मेरा बाबा सबको देता है, क्योंकि उसने संकल्प लिया है कि मृत्यु लोक में मैंने तुझे जन्म दिया है तो तेरे पेट भरने की जवाबदारी मेरी है। पर याद रखना, पेट भरने जितना मैं दूंगा, तेरा परिवार जितना बढ़ता चले जाएगा उतना उतना तेरे धन की व्यवस्था में करते चले जाऊंगा, उतना उतना तेरे भोजन की व्यवस्था में करते चले जाऊंगा, सब कुछ मैं दूंगा। पर जब तू गलत जगह पर जाएगा, गलत सोच रखेगा, गलत दृष्टि रखेगा, तो गलत जगह से फिर धन आएगा और गलत जगह से धन आएगा तो वो तुझे बर्बाद कर दे, वो तुझे नष्ट कर दे, वो तुझे तकलीफ दे दे। व्यक्ति नौकरी करता है, व्यक्ति धंधा करता है, उससे उसके घर का गुजारा आराम से चलता है। पर जब वो सोचने लगता है कि पड़ोसी के घर में एक गाड़ी आई है, बहुत जोरदार आई है, गाड़ी मुझे भी चाहिए, तब फिर वो एक का दो करना प्रारंभ कर देता है। पड़ोसी ने बड़ा बंगला बना लिया, महल बना लिया, मेरे परिवार वालों ने, मेरे रिश्तेदारों ने बड़ा महल, बड़ा बंगला बना लिया, अब उसको भी ज्यादा चाहिए, तो उसने फिर एक का दो करना प्रारंभ कर दिया। मतलब जब तक उसका पेट भरा रहा था, परमात्मा उसको उस लायक दे रहा था। धन ज्यादा चाहिए था तो गलत काम करना उसने प्रारंभ कर दिया। देवराज अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ रहता था, भोलेनाथ उसका गुजारा करता था। जब तक अकेला था, तनख्वाह भी कम थी, काम भी कम था, पत्नी आ गई, थोड़ा काम धंधा बढ़ गया, थोड़ा बिजनेस बढ़ गया, बच्चे हो गए तो और काम धंधा बाबा ने बढ़ा दिया, संतान का सुख आया, थोड़ा और बढ़ गया और। पर देवराज जब तक तो ठीक रहा। अब देवराज एक दिन कहीं से निकल रहा था और एक सुंदर सी वेश्या ने उस देवराज को देख लिया और देवराज उस वेश्या को देखकर एक टकटकी निगाह में स्तब्ध हो गया। वेश्या को देखकर देवराज की स्थिरता बन गई। देख रहा, वेश्या ने देवराज को देखा, देवराज ने वेश्या को देखा, दोनों ने आपस में रहे, पत्नी पर ध्यान नहीं गया, बच्चों पर ध्यान नहीं गया। एक दिन वेश्या के मुख से निकल गया, जो रानी है और रानी के गले में जो रानी हार है वो मुझे चाहिए।
अभी तक बहुत अंतर है महाराज। धर्म पत्नी में और दूसरी नारी में यही अंतर आता है। धर्म पत्नी अपने पति का चेहरा पहचान लेती है कि आज इनको कहीं ना कहीं घाटा लग गया है, इनके पास में इतना नहीं है, मेरे मोबाइल में मैं बैलेंस डलाने का नहीं बोल सकती। 50 रुपए का बैलेंस डलाने के लिए भी पत्नी अपने पति से नहीं कहती है, उसका चेहरा देख लेती है तो। और दूसरी नारी का संग जो पुरुष करता है, वो दूसरी नारी तुम्हारे चेहरे से मतलब नहीं रखती है, दूसरी नारी तुम्हारी जेब से और तुम्हारे पॉकेट से मतलब रखती है कि तुम्हारा धन कितना है। उसे मतलब नहीं तुम्हारे चेहरे से, तुमने कमाया नहीं कमाया, कहां से ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, क्या कर रहे हो, उसे मतलब नहीं है। उसको तो धन चाहिए, उसको तो रानी हार चाहिए, उसको तो हाथ की पाटली चाहिए, उसको तो सोने की अंगूठी चाहिए, उसको तो अपने श्रृंगार की वस्तु चाहिए, उसको तो श्रृंगार का वस्त्र, श्रृंगार के आभूषण सब चाहिए। वो पराई नारी पर पुरुष से प्राप्त करना चाहती। वेश्या को देवराज से मतलब नहीं था, वेश्या को मतलब था उसके धन से। रानी जो गले में हार पहनती है, रानी हार, वो मुझे चाहिए। रानी जो गले में हार पहनती है वो मुझे दीजिए। देवराज ने कहा, मन में देवराज ने सोचा मेरी पत्नी ने कभी मुझसे हार नहीं मांगा, मेरी पत्नी ने कभी मुझसे कोई सामान नहीं मांगा, पर ये वेश्या आए दिन कुछ ना कुछ मांगती, फिर भी उसके आकर्षण में इतना आसक्त था, उसके आकर्षण में, उसके स्वरूप में इतना 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 फंस चुका था कि निकल नहीं पा।